वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है? कौवे के मुताल्लिक कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ है? क्या कौवा हलाल है या हराम? अगर कौवा आपके घर पर या घर की छत पर बैठ जाए तो क्या होगा? और कौवों की बीट अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं? कौवे को किस नबी ने बद्दुआ दी? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वंडरफुल इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलें। प्यारे दोस्तों, कौवा एक इंतहाई ज़हीन तरीन परिंदा है। कौवे का शुमार तवील तरीन उम्र पाने वाले परिंदों में होता है। आम गुमान किया जाता है कि वो अपनी तबई मौत बहुत कम मरता है और इसकी उम्र सदियों पर मुहित होती है। कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है और कौवे जब खुराक खाकर पेट भर लेते हैं तो बाज़ औक़ात बकिया खुराक को किसी मखसूस जगह छुपा देते हैं और खुराक को एक मकाम से निकाल कर दूसरे मकाम पर रखते रहते हैं। इन्हें याद रहता है कि खुराक कहाँ छुपाई थी। कौवा जब जोड़ा बनाता है तो वो ताहयात साथ रहते हैं। कौवे को अपनी पैदाइश के मकाम के साथ रहना पसंद है और वो नकल मकानी से गुरेज करते हैं। कौवा एक हमाखोर परिंदा होता है। इसकी खुराक 1000 से ज़ायद किस्मों की हो सकती है। इसमें कीड़े, हशरातुल अर्ज़, फल और बीज वगैरह शामिल हैं। कौवा माहिर अंडा चोर होता है। वो दूसरे जानवरों के घोंसलों की निगरानी करता है और मौका मिलते ही अंडे चुरा लेता है। बज़ाहिर कौवों की काएँ एक जैसी ही लगती है, मगर इसी ज़रिए वो मुख्तलिफ़ तरह का अबलाग करते हैं। इनकी एक पेचीदा ज़बान होती है। बाज़ औक़ात कौवे दूसरे जानवरों की आवाज़ों की नकलें भी उतारते हैं। कौवे में ऐसी ताकत होती है कि वो आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर कौवे मिलकर आपके घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ने लग पड़ें, झगड़ने लग पड़ें, तो याद रखें उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए सारे घर वालों का सदका खैरात ज़रूर करें। अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफ़ा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफ़ा हो सकता है, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद के मुताबिक कौवा एक चालाक जानवर है जिसने इंसान को सिखाया कि ज़मीन में अपने मुर्दे किस तरह दफन करो। सूरह माइदा में इरशाद बारी ताला है, उसका तर्जमा कुछ यूँ है कि फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी किया गुज़रा हूँ कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो वो बड़ा पशेमान और शर्मिंदा हो गया। नाज़रीन गिरामी, कौवे को जैसे किसी चीज़ का खौफ हो। कौवा एक जगह दूसरे परिंदों की तरह सुकून से नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में तो कौवे का एक अहम किरदार है। वो परिंदा भी कौवा ही है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा के 2 बेटों हाबील और काबील का जिक्र किया गया है, जिनमें काबील ने रकाबत में अंधा होकर
अपने भाई हाबील को मार डाला था। तो कौवे ने ज़मीन पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। कौवे को देखकर काबील को भी अपना गुनाह दफन करने का ख्याल सूझा और उसने गड्ढा खोदकर अपने भाई की लाश उसमें दबा दी। कौवे की फितरत है कि जब उनका कोई साथी मर जाता है तो वो कौवे एक जगह जमा होकर जहां उसके साथी की लाश पड़ी होती है शोर मचाते हैं, अपने साथी के मरने पर अफसोस करते हैं और अपने मुर्दे ज़मीन में दफनाते हैं जैसे इंसान मुर्दे दफनाते हैं। बल्कि इंसानों को मुर्दे दफनाने का हुनर अल्लाह ताला ने कौवे के ज़रिए सिखाया। अजीज़ साथियों, कौवे के बारे में उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि हदीस पाक में जानवरों के हलाल और हराम का एक उसूल बताया गया है कि जानवरों में जो जीनाब होते हैं यानी कुचली वाला दांत रखते हैं जिससे वो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बब्बर, भेड़िया, कुत्ता और बिल्ली, ये सब जानवर हराम हैं। और परिंदों में जो ज़ी मखलब हैं यानी पंजों वाले हैं, यानी पंजों से दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं जैसे शिकरा, बाज, चील वगैरह। इसी तरह वो जानवर जलाला है यानी खालिस गलाजत और निजासत खाता है, उसका खाना भी हराम है। कौवे के हलाल होने का फतवा हज़रत रशीद अहमद गंगोई ने भी दिया। इनसे कई सौ साल पहले तमाम फ़ुक़हाए किराम ने भी दिया है। हज़रत रशीद अहमद गंगोई ने तो उन्हीं के फतवों को नकल किया है। फतावाए आलमगीरी में है कि जो कौवा मांस दाना खाता है उसका खाना बिलाशुबा हलाल है, और जो कौवा दाना और निजासत दोनों खाता है वो भी हलाल है, जैसे मुर्गी हलाल है हालांकि ये दोनों चीज़ें खाती है। हाँ, ऐसा कौवा मकरूह है, ऐसा कौवा जो खालिस निजासत खाता है वो हराम है। किताब हयातुल हैवान में लिखा है कि वो कौवा जो छोटे कद का होता है जिसे ज़ाग़ कहा जाता है वो हलाल है, मगर बड़े कद वाला सियाह कौवा हराम है। नाज़रीन गिरामी, इसी कानून के मुताबिक जो कौवा हलाल है उसकी बीट को भी हलाल कहा गया है, और जो कौवा हराम है उसकी बीट भी नापाक है। अगर हलाल कौवे की बीट कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते, बल्कि वो जगह धोकर नमाज अदा की जा सकती है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि कौवे के हलाल या हराम होने में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मकातब फ़िक्र जैसे अहले तशरीअ, अहले सुन्नत, बरेलवी मसलक के बाज़ उलमा कौवे को कतन हराम करार देते हैं। इस हवाले से आप अपने मकतब इस्लामिया को फॉलो करें। अजीज़ साथियों, कौवा हमेशा खौफ में मुब्तला रहता है, मगर कौवे के हर वक्त डरने और खौफ में मुब्तला रहने के पीछे क्या राज हैं जो इंसान नहीं जानता। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि तूफ़ान नूह गुज़र जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए ज़मीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को हुक्म दिया कि ज़मीन की तरफ जाओ और देख कर आओ कि पानी ज़मीन से उतर गया है या नहीं, क्या ज़मीन की मिट्टी नज़र आ रही है, क्या ज़मीन ने पानी उगलना बंद कर दिया है। तो कौवा ज़मीन की खबर लाने के लिए ज़मीन की तरफ गया, मगर ज़मीन पर एक मुर्दार मरा हुआ जानवर देखकर लालच में आकर उसे खाने लग गया और वापस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास नहीं गया। कौवे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह जान लिया कि कौवा रूए ज़मीन की खबर लेकर वापस नहीं आएगा, और कौवे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे पर लानत भेजी कि वो रोज़े क़यामत तक हमेशा खौफ में मुब्तला रहे और उसे कहीं भी सुकून ना मिले, और क़यामत तक रूए ज़मीन में कौवे को कहीं भी पनाह हासिल नहीं है, और वो क़यामत तक हमेशा डरा हुआ खौफ में मुब्तला रहेगा, क्योंकि कौवे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी की। उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और हमेशा की तरह हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में बेपनाह इजाफ़े का बायस भी बनी होगी।
اور اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔